क्लास 10 साइंस, यहाँ से आएंगे 20 बहुकल्पीय क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम 2023 तैयारी चल रही है। क्वेश्चन जो आएंगे आपके साइंस से, जितनी मैं 3-4 क्लासें लूंगा पूरी किताब के बहुकल्पीय बता दूंगा, ठीक है। तो आज सेकेंड क्लास है, ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये आपको बताना है। तो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो इसका आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन होता है जब प्रकाश आता है तो ये प्रकाश जो छोटे छोटे कणों पर, धूल मिट्टी जो होती है इस पर पड़ता है, ऐसे पड़ जाएगा अगर, तो ये इधर उधर थोड़ा सा मुड़ जाता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, जब प्रकाश छोटे छोटे कणों पर गिरता है तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। रंग नीला प्रतीत होता है, उसका रीजन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। अगला देखते हैं, मंदिर के जिस भाग का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है, वह है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल को क्या कहते हैं, रेटिना होती है, उसी को कहते हैं दृष्टि पटल, ठीक है। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, दृष्टि पटल। रेटिना, रेटिना कहाँ होती है, जिस सपोज ये हमारे पास आई है तो यहाँ पे होती है रेटिना और यहाँ पे होता है लेंस, ठीक है। तो जैसे इधर से प्रकाश किरणें आती हैं, टकराने के बाद कहाँ पर फोकस हो जाती है, रेटिना पर। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना को क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है, उसमें साफ नहीं दिख रही है, इसका मतलब आपके दूर दृष्टि दोष। जो नेत्र निकट स्थित, उस नेत्र में क्या होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष जो होता है, दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है। पास, अगर आपकी आंख में दूर का दिखेगा लेकिन पास का नहीं दिखेगा, तो यहाँ निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता। तो साफ नहीं देख सकता, स्पष्ट जो है वो नहीं देख सकते, होगा पहला वाला ऑप्शन सही। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो अगर आप मून पे जाएं, चांद पे जाएं और वहां पे अगर आप खड़े होंगे, ठीक है, और यहाँ से आकाश को देखेंगे, आसमान को, तो आसमान कैसा दिखेगा, तो आसमान आपको कैसा दिखेगा, काला दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। आसमान को देखेंगे तो कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। ये नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक उल्टा होता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। सपोज यहाँ पर जैसे का अगर इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और वस्तु अगर इतनी बड़ी है तो उसका इमेज छोटा सा बनता है और उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, ठीक है। जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है, प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वो सीधा होता है, राइट। अगला देखते हैं, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। दृष्टि दोष है अगर आपकी आंख में तो इसका मतलब आपको पास का नहीं, आप जो है पास का देखना चाहते हैं, निकट दृष्टि दोष है तो आपका दिख रहा होगा, पास का अच्छी तरीके से दिख रहा है लेकिन दूर का अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा अवतल लेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। हालांकि पूछे तो सब, जितने क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, लेकिन ये एक हिसाब से महा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, अवतल लेंस से होता है। क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिसको पास का स्पष्ट दिखता है तो उसको कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। आगे मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है या दृढ़पटल पर बनता है, अभी बताया था ना, यहाँ पे तो यहाँ पर ऐसे जाके यहाँ पे रेटिना या दृढ़पटल पर। स्पेक्ट्रम के किस रंग की विकिरण का झुकाव अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का होता था। स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। हालांकि मैंने बताया था, एक बार फिर से बता दूं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, एक
ये प्रिज्म है हमारे पास। प्रिज्म मैंने बताया था क्या, और इस प्रिज्म से अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आए तो 7 रंगों में ये आगे विभक्त टूट जाती है इस तरीके से, 1 4 5 6 7, इस तरीके से ये। तो ऐसे तुमको 7 किरणें मिलेंगी। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, ये जो हमको मिला ये स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है, इसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। जब गिरता है तो प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है, इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, उसको कहते हैं वर्ण। 7 रंगों की पट्टी मिलती है, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। और 7 रंगों की सबसे नीचे होता है वी, फिर आई, फिर जी, वाई, ओ, आर, क्योर। वी का मतलब बैंगनी, ये इंडिगो आसमानी, ये ब्लू पीला, ऑरेंज नारंगी, और रेड लाल। इनका झुकाव सबसे अधिक हुआ, जाहिर सी बात है सबसे नीचे ये वायलेट होगा, और सबसे कम झुकाव लाल का होता है, ये लाल है। ठीक है, कौन सा कलर बैंगनी, ये वाला जो एरोप्लेन में बना है, ये वाला बैंगनी, ठीक है। प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, लाल रंग की अधिक होती है, का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो लाल रंग का होता है, और अगर पूछता सबसे कम तो ये तुम्हारा हो जाता है बैंगनी का। ये महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग। दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष, दीर्घ का मतलब दूर दृष्टि दोष किससे सही होता है, उत्तल लेंस से सही होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, तो सर्वाधिक विचलन अभी मैंने बताया था बैंगनी का होता है। सबसे नीचे कौन सा कलर मिलता है, बैंगनी मिलता है। इस प्रकार से सबसे नीचे कौन मिलता है, वायलेट। मतलब तुम्हारा ये बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन रंग का होता है, राइट। अगला है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है बाहरी पृष्ठ पर, कार्निया के बाद। आकाश का रंग नीला होने के कारण अभी मैंने बताया था प्रकीर्ण होता है, और प्रकीर्ण क्या होता है अभी बताया था, वो भी प्रकाश छोटे छोटे कणों पर पड़ता है तो थोड़ा सा मुड़ जाता है, इस घटना को कहते हैं प्रकीर्ण। अगला है, नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है, तो मानव नेत्र में प्रकाश पुतली से प्रवेश करता है इस तरीके से। तो यहाँ पे रेटिना होती है, तो प्रकाश पे आएगा, पुतली पे आएगा, उसके बाद अंदर वाले भाग पे, फिर रेटिना पर पहुंचेगा। तो मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है, पुतली से, और यहाँ पे होती है पुतली, तो ये हो गई पुतली। कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते परिणाम को प्रकाश के में आइरिस होता है, तो आइरिस जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की जो मात्रा होगा उसको क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, यानी कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करता है। नियंत्रित का मतलब कंट्रोल करता है। अगर हमारी आंख पे प्रकाश कम आया तो उसको थोड़ा हल्का ब्राइट कर देगा, और अगर अधिक आया प्रकाश तो उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो आइरिस जो है, आइरिस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, राइट। अगला है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफक्सीय लेंस द्वारा संबोधित संशोधित किया जा सकता है, तो जरा दूरदर्शिता होता है। जरा दूरदर्शिता किसको कहते हैं, जब आपको निकट व दूरदृष्टि दोष दोनों हों, ठीक है, अगर ये हो जाए कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाए तो उसको कहते हैं जरा दूर दृष्टिता। क्या कहते हैं, जरा दूर दृष्टिता। तो यहाँ पे होगा जरा दूर दृष्टिता। एक स्वस्थ आंख के दूर बिंदु होता है तो अनंत से 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु कहां पर होता है, अनंत पर, और यहां कहां तक, सेंटीमीटर। अभिनेत्र लेंस की फोकस मच्छा, ये पक्षभा पश्चिमाभि पेशियों द्वारा, ये आंसर सही है। अगला है, दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर की ऐसा हो पाने का कारण है
समंजन क्या है? समंजन। समंजन क्षमता क्या होती है कि फोकस दूरी को कम व अधिक करना ही क्या कहलाता है? समंजन क्षमता। एफ फॉर फोकस। तो फोकस दूरी जो है वो कम हो जाती है कभी नेत्र की, कभी अधिक हो जाती है, तो उसको कहा जाता है समंजन क्षमता। ठीक, हो जाता है तो हो जाता है निकट दृष्टि दोष। दूरी कम हो जाती है तो जो प्रकाश की किरणें हैं, जैसे ये आई है और इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर रेटिना दूरी कम हो जाए तो जो प्रकाश किरणें हैं वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं, कुछ इस प्रकार से इस बिंदु P पर मिल जाती है। तो अगर आपके फोकस दूरी कम हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? निकट। और अगर अधिक हो गई फोकस दूरी तो कौन सा होगा? दूरदृष्टि दोष होगा। ओके। और अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इसका नाम है एम ऑफ रैन, और या व्हाट्सएप हमारे पास कर सकते हैं 7603746515 पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब आप इस देख रहे हैं तो थैंक यू।